हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर। आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर छपरा में स्वागत है। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन का पार्ट 2। देखिए, प्रोनाउन का पार्ट 1 लेक्चर हम दे चुके हैं। यदि आप नहीं देखेंगे तो पहले वो आप लेक्चर फर्स्ट वीडियो प्रोनाउन का देख लीजिएगा। देखिए, तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउन का पार्ट 2। प्रोनाउन, यही प्रोनाउन का ये कौन सा वीडियो होगा, देखिए यहां लिख देते हैं आपका पार्ट 2। ये प्रोनाउन का पार्ट 2 होगा, जिसमें हम आज आप लोग पढ़ेंगे एक में पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन पढ़ेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है पुरुष वाचक सर्वनाम। क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है, आखिर ये होता क्या है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है ना, ये देखिए ये बना हुआ है पर्सन से। क्या बना हुआ? पर्सन से बना पर्सनल। तो जितने भी पर्सन होते हैं ना, सबके सब पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। पर्सन कौन सा होता है? जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब के सब जितने भी प्रोनाउन होते हैं, सबके सब क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। इसको सिंपल में हम लिख सकते हैं। सिंपल में लिख सकते हैं कि आई, वी, यू, आई, वी, यू, इसको मिटा देते हैं। ही, क्या होगा? ही, सी, इट, दे, एंड लिख सकते एंड नेम। जितना भी नाम होता है वो भी पर्सनल प्रोनाउन होता है। एंड नेम आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। इस सबको हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जितना भी आता है, ये जितना भी इसमें है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे और नेम, ये सब के सब क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन होता है, क्योंकि पर्सन से बना होता है। इस तरह जनरली इसको ये भी हम कह सकते हैं कि ये जो होता है प्रॉपर नाउन के स्थान पर आता है, यानी प्रॉपर नाउन के स्थान पर आने वाले प्रोनाउन को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसको भी हम लिख सकते हैं, यानी कि इसको भी लिख सकते हैं कम्स इन प्लेस ऑफ प्रॉपर नाउन। यानी कि इसको अभी ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोनाउन which comes in place of proper noun, in place of proper noun is called पर्सनल प्रोनाउन, कॉल्ड ए पर्सनल प्रोनाउन। मतलब वैसा प्रोनाउन जो क्या होता है, वैसा प्रोनाउन, ये इसमें क्या होता है? वैसा प्रोनाउन जो प्रॉपर नाउन के स्थान पर आता है। ये क्या हुआ? वैसा प्रोनाउन जो प्रॉपर नाउन के स्थान पर आता है, ये होगा वैसा प्रोनाउन जो प्रॉपर नाउन के स्थान पर आता है उसे
पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। यानी कि प्रॉपर नाउन के स्थान पर आने वाले प्रोनाउन को हम क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। जैसे देखिए, जैसे में हम यहाँ दे सकते एग्जाम्पल्स में हम लिखते हैं सीता इज अ गर्ल, सीता इज अ गर्ल। यहाँ क्या लिखते हैं? सी इज ब्यूटीफुल। यहाँ लिखते हैं सीता इज ए गर्ल, सी इज ब्यूटीफुल। तो ये देखिए, यहाँ सीता जो है, ये सीता क्या है? प्रॉपर नाउन। ये क्या है? प्रॉपर नाउन। और यहाँ जो सी आया, इस किसके लिए आया? इस प्रॉपर नाउन के बदले में आया। तो प्रॉपर नाउन के बदले में आया तो ये क्या हो गया? पर्सनल। इसको क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन। तो ये क्या हुआ? सीता प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के बदले में आ गया तो पर्सनल प्रोनाउन। उसी प्रकार हम और भी एग्जाम्पल्स इसको ले सकते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए कि हम लिखते हैं राम इज ए बॉय, यहाँ का है ही इज टॉल। तो यहाँ हम यदि इसका एग्जाम्पल्स देते हैं तो देखिए, राम क्या हुआ? राम जो हमारा हुआ प्रॉपर नाउन हुआ। ये क्या है? प्रॉपर नाउन। और इसी के बदले में ए आया हुआ ही, तो प्रॉपर नाउन के बदले में ही आया तो ही क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन। तो इसी प्रकार जितने भी प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, इसी प्रकार जैसे आई है, आई, वी, यू, ही, सी, ईट, दे, सब के सब प्रॉपर नाउन के स्थान पर आता है। तो इस प्रकार क्या हुआ? प्रॉपर नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द को क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। देखिए स्टूडेंट्स, अब पर्सनल प्रोनाउन में अब हम लोग देखते हैं पर्सन। क्या देखेंगे हम लोग? पर्सन। तो ये पर्सन जो होता है, तो क्या देखेंगे इसके बाद? पर्सन। ये पर्सन जो होता है, पर्सन, तो देखिए ये पर्सन क्या होता है? तो पर्सन जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। पर्सन मतलब इसको लिख सकते हैं, पर्सन का मतलब होता है पुरुष। पर्सन का मतलब क्या होता है? पुरुष। तो पर्सन को लिख सकते हैं, पर्सन मतलब पुरुष। अब देखिए पुरुष, इसमें पर्सन 3 प्रकार का होता है। 1 नंबर में होता है फर्स्ट पर्सन। क्या होता है? फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट पर्सन। तो ये फर्स्ट पर्सन। उसके बाद आता है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन। 3 नंबर में आता है थर्ड पर्सन। देखिए पर्सन 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब देखिए फर्स्ट पर्सन को हम कहते हैं, फर्स्ट पर्सन को हम कहेंगे उत्तम पुरुष। क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। सेकेंड पर्सन को कहते हैं मध्यम पुरुष। क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। और ये थर्ड पर्सन को कहते हैं अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। तो ये पर्सन 3 प्रकार का हुआ। अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन में आपको आता है ये स्पीकर। जो स्पीकर होता है ना, उसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। स्पीकर मतलब बोलने वाला। स्पीकर मतलब क्या होता है? वक्ता। इसको हम कहें बोलने वाला या वक्ता। ये हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? फर्स्ट पर्सन में आता है आई और बी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पर्सन जो होता है वो होता है लिसनर, LISTNER, लिसनर। लिसनर का मतलब होता है सुनने वाला। क्या होता है? सुनने वाला। इसमें आता है
यू, और ये जो होता है थर्ड पर्सन, ये होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। पर्सन डिस्कस्ड अबाउट लिख सकते हैं इसको, पर्सन डिस्कस्ड अबाउट, मतलब व्यक्ति जिसके बारे में बात की जाती है। ये क्या हुआ, व्यक्ति जिसके बारे में बात की जाती है, वो थर्ड पर्सन होता है। व्यक्ति जिसके बारे में जिसके बारे में बात की जाती है, बात की जाती है। ये इसमें इसके अंतर्गत आ जाता है ही, सी, इट, दे एंड नेम। क्या होता है, एंड नेम। ये हमारा होता है, ठीक है, थर्ड पर्सन। तो पर्सन हमारा कितना हुआ स्टूडेंट्स, पर्सन 3 हुआ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। यानी कि स्पीकर को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यदि कोई बोलता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं, और सुनने वाला फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी आता है। सुनने वालों को हम क्या कहते हैं, सुनने वालों को हम कहते हैं सेकेंड पर्सन। लिसनर जो होता है सेकेंड पर्सन में यू होता है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं उसमें आता है ही, सी, इट, दे एंड नेम। तो हमारा ये पर्सन हुआ स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों को ये पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन और केस से संबंधित अध्ययन करना है। तो पहले इस पर्सन हम लोग देख लिए कि पर्सन क्या है, इसके बाद हम लोग देखेंगे केस। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग देखेंगे केस। क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे केस। केस मतलब होता है कारक। देखिए नाउन के अंतर्गत भी इसकी चर्चा की जाती है। केस हम लोग का 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक में हम लोग लेते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या लेते हैं, सब्जेक्टिव केस। इसको आगे बढ़ते हैं। इस सब्जेक्टिव केस को हम कह सकते हैं नोमिनेटिव केस। क्या कह सकते हैं, नोमिनेटिव केस। दूसरा नंबर में हम चर्चा करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। और यहां 3 नंबर में होता है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस। ये देखिए, ये सब्जेक्टिव केस मतलब कर्ता कारक। सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक। यानी कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन वाक्य के सब्जेक्ट रूप में आता है तब उसे सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। यह ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कर्म कारक। कर्म कारक यानी जब कोई नाउन या प्रोनाउन वाक्य ऑब्जेक्ट रूप में आता है तब उसे कर्म कारक कहा जाता है। आइए होता है संबंध कारक। यानी कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन संबंध को दर्शाता है तब उसे हम क्या कहते हैं, पॉजेसिव केस। अब ध्यान दीजिएगा, इस पॉजेसिव केस में इसमें इसको अलग कर देते हैं। देखिए इसमें आ जाता है 2 तरह का। एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो सब्जेक्टिव केस में आता है तो सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत इसमें आता है आई और बी। क्या आता है, आई
और दूसरा क्या होता है वी, आई और वी। तो ये होता है आई और उसके बाद होता है वी। तो ये आई जो होता है, आई आता है सिंगुलर फॉर्म में, इसको कहते हैं ए सेल, ए सेल से सिंगुलर और पीएल से प्लूरल। और ये दोनों जो होता है ना, ये दोनों होता है फर्स्ट पर्सन, 1st फर्स्ट पर्सन, इसको क्या कहते हैं फर्स्ट पर्सन। तो आई सिंगुलर होता है और वी प्लूरल। अब इसी में आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, ये सिंगुलर होता है, देखिए सिंगुलर वाला लाइन में है, ये इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये सिंगुलर हुआ। और वी का आवर, अस, वी का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, वी का होता है अस, वी का ऑब्जेक्टिव केस हो गया अस। और यही पॉजेसिव एडजेक्टिव में आ जाता है माई, और ये हो जाता है आवर। और यही पॉजेसिव प्रोनाउन में आपका ये हो जाता है माइन, और ये हो जाता है आवर्स। ये हुआ हमारा फर्स्ट पर्सन से संबंधित। ये क्या हुआ फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का केस हुआ स्टूडेंट्स। इसको अच्छी तरह से नोट कर लेना है, और नोट करके इसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट पर्सन से आपको रिलेटेड चीज हो गया। उसके बाद यदि हम इसमें 2nd सेकेंड पर्सन, इसका मतलब हुआ सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन में सिंगुलर में भी यू होता है और प्लूरल में भी यू होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एसएल एंड पीएल, मतलब ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। यू का होता है सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, लेकिन इसके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही हो जाता है, और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव में योर हो जाता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन में योर्स हो जाता है। इसको ध्यान देने की बात है। ये सेकेंड पर्सन से रिलेटेड हुआ हम लोग का। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड पर्सन। तो यहाँ यदि थर्ड पर्सन की हम चर्चा करते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है ही, सी और इट। ये तीनों के तीनों क्या होता है स्टूडेंट्स, ये तीनों के तीनों सिंगुलर होता है। क्या होता है सिंगुलर। और इसी का दे जो आता है ये क्या हो जाता है, ये होता है प्लूरल। तो यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या हुआ ही, सी, इट, और प्लूरल में क्या हुआ दे। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, और ईट का ऑब्जेक्टिव केस होता है ईट। ठीक है। दे का होता है दे। और यही पॉजिटिव एडजेक्टिव में चलेंगे तो ही का होता है हीज, सी का होता है हर, और ईट का होता है ईट्स, और दे का होता है दियर। और पॉजिटिव प्रोनाउन में चलते हैं तो ही का हीज होता है, सी का हर्स होता है, ईट का पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है, और दे का दियर्स होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक पॉजिटिव प्रोनाउन, ये एक पॉजिटिव प्रोनाउन हीज जो मिला, ये हीज जो है ये क्या है, हीज जो हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन मिल रहा है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव दोनों में सेम होता है। दोनों में क्या होता है सेम होता है। आपको ध्यान देना होगा कि ये दोनों में सेम होता है। देखिए इसके रीजन क्या होता है, यदि किसी भी सब्जेक्ट के स्थान पर हमें यदि किसी प्रोनाउन का प्रयोग करना होगा तो इसमें से हम करेंगे। फर्स्ट पर्सन आई होगा, सेकेंड पर और वी होगा, आई सिंगुलर होगा और वी प्लूरल होगा। ऑब्जेक्ट के स्थान पर करेंगे तो मी और अस का प्रयोग करेंगे। यदि पॉजिटिव एडजेक्टिव, देखिए ये जितने भी ये पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखे हैं ये सबके सब डिटरमाइनर होता है। सबके सब क्या होता है डिटरमाइनर। इसके बाद निश्चित रूप से नाउन का प्रयोग किया जाता है।
लेकिन ये जितने भी ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन इसके बाद हम किसी भी कीमत पर नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम वाक्य के सब्जेक्ट रूप में करेंगे और वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में करेंगे, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट रूप में करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हम लोग आज देखिए नाउन इसको केस का फॉर्मेशन देखें। केस का फॉर्मेशन क्या है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होगी, इसलिए इसको आप लोग अच्छी तरह से कंप्लीट करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम लोग को देखना है अरेंजमेंट ऑफ पर्सन इन ए सेंटेंस। आखिर पर्सन का अरेंजमेंट हम कैसे करते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो क्या हम देखेंगे अरेंजमेंट। क्या हमको देखना है, अरेंजमेंट ऑफ पर्सन। अरेंजमेंट ऑफ पर्सन, देखिए अरेंजमेंट ऑफ पर्सन का मतलब हुआ कि हम पर्सन का अरेंजमेंट कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट, पर्सन का अरेंजमेंट हमें करना है, तो आखिर इस पर्सन का अरेंजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए पर्सन का अरेंजमेंट करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, पर्सन के अरेंजमेंट करने के लिए अरेंजमेंट ऑफ पर्सन, ये पर्सन का अरेंजमेंट कैसे होगा। तो ये पर्सन के अरेंजमेंट के लिए आपको ध्यान देना होगा, कहीं भी आपको ध्यान देना है कि यदि एक से अधिक सिमिलर चीज होगा तो उसका कोई ना कोई अरेंजमेंट होगा। तो यहाँ यदि 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो स्टूडेंट्स जब तीनों पर्सन एक साथ आते हैं तो किसी न किसी अरेंजमेंट की तो आवश्यकता होगी। तो इसमें अरेंजमेंट में एक नंबर में हम लोग पढ़ते हैं 231 रूल्स। तो 231 रूल्स, देखिए 231 रूल्स का मतलब क्या हुआ, 231 नियम। तो 231 नियम 2 + 3 + 1, दैट मीन्स पहले सेकेंड पर्सन, 2 मतलब सेकेंड पर्सन, तब हम लिखते हैं थर्ड पर्सन और तब लिखते हैं फर्स्ट पर्सन। ये अरेंजमेंट हुआ हमारा 231 रूल का। मतलब पहले लिखेंगे हम यू, तब लिखेंगे ही एंड आई। तो देखिए यू का हुआ सेकेंड पर्सन, यू का हुआ सेकेंड पर्सन, उसके बाद ये का हुआ ही थर्ड पर्सन एंड आई फर्स्ट पर्सन। तो हम जब तीनों पर्सन एक साथ आता है तो उसकी अरेंजमेंट क्या करते हैं, 231 रूल के अनुसार करते हैं उसकी अरेंजमेंट। तो 231 रूल में पहले फर्स्ट पर्सन, तब सेकेंड पर्सन, तब थर्ड पर्सन। ये आखिर किस सिचुएशन में आता है, तो ये आता है, इसकी सिचुएशन क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी सिचुएशन होती है, ये 231 नियम का हम पालन करते हैं पॉजिटिव सेंस में। किस सेंस में करते हैं, पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस, या इसको हम कहें तो कह सकते हैं गुड सेंस, मतलब अच्छे सेंसों में। यदि तीनों पर्सन मिलकर किसी अच्छे बात को कर रहा है तो वहां हम 231 रूल का पालन करेंगे। जैसे यदि हम इसको एग्जाम्पल्स के तहत लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जैसे यू ही एंड आई आर इनवाइटेड to collect something, to collect something। तो देखिए ये सेंटेंस से जो सेंस निकल रहा है वो अच्छा सेंस निकल रहा है, गुड सेंस निकल रहा है। तो जब ये गुड सेंस निकलेगा, अच्छा सेंस निकलेगा, तो ये जो अरेंजमेंट होगी, यह अरेंजमेंट आपको ध्यान देना है कभी भी 231 के अनुसार होगी। तो ये क्या है, ये यू सेकेंड पर्सन, तब क्या है ही, ये क्या है थर्ड पर्सन, तब क्या है आई क्या है फर्स्ट पर्सन। तो अरेंजमेंट जो होगी 231, देखिए सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। इस अरेंजमेंट में यदि आप इधर उधर कर दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। कभी भी इस अरेंजमेंट का यही क्रम चलना चाहिए। देखिए 3 पर्सन है, यहाँ आपको समझा देते हैं। तो 231 रूल अप्लाई हो रहा है, 231 यानी कि 2 + 3 + 1। यदि इसमें से कोई एक भी ऑब्सेंट होता है तो इसके क्रम जो होगा
वह इधर उधर नहीं होगा। यदि मान लीजिए कि सेकेंड पर्सन अब्सेंट होता है तो ये 3-1 का क्रम चलेगा। मतलब सेकेंड अब्सेंट यदि हो गया तो जो अब्सेंट है उसका मतलब हम यहाँ 0 दे देंगे। तो 3-1 तो पहले आपको लिखना होगा 3 पर्सन, तीसरा पर्सन, थर्ड पर्सन, तब लिखना होगा फर्स्ट पर्सन। उसी प्रकार यदि यहाँ थर्ड पर्सन अब्सेंट हो जाएगा तो यहाँ क्या होगा 2 और एक 0 दीजिए या क्रॉस दीजिए 1, यानी कि 0 हटा दीजिए यानी क्रॉस। तो पहले लिखिएगा आप सेकेंड पर्सन, तब लिखिएगा फर्स्ट पर्सन। यदि फर्स्ट पर्सन अब्सेंट होगा तो क्या होगा 2, 3, इसको 0 का मतलब क्रॉस, यहाँ कोई पर्सन नहीं, 0 मतलब क्रॉस। तो यहाँ क्या दीजिएगा, तब दीजिएगा 2 + 3। यही अरेंजमेंट आपका चलेगा। इस अरेंजमेंट में आप इधर उधर कर दीजिएगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे आपको इसी सेंटेंस को यदि बनाना होगा तो यदि सेकेंड पर्सन अब्सेंट होगा तो आपको लिखना होगा, क्या लिखिएगा, तब आपको लिखना होगा ही एंड आई आर invited to collect something, invited to collect something। अब इसी में आपको यदि ये इसको ऑप्शन किए, यदि ये ऑप्शन रहेगा तो पहले क्या आएगा यू। देखिए ये हो गया हमारा थर्ड पर्सन और तब का हो गया फर्स्ट पर्सन, ये थर्ड पर्सन और तब फर्स्ट पर्सन। यदि ये थर्ड पर्सन अब्सेंट होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू एंड आई सी को आर इन्वाइटेड टू कलेक्ट समथिंग। यदि आपको ये फर्स्ट पर्सन अब्सेंट होगा तो क्या लिखना होगा, यू एंड ही आर इन्वाइटेड टू कलेक्ट समथिंग। तो सिंपल सी बात है, आपको इस क्रम का फ्लो करना है। और ध्यान दीजिएगा, जब एक पर्सन होता है कोई तो हम उसके अनुसार वर्ब लगाते हैं। ये को यू रहता है तो यू के अनुसार हमारा प्लूरल वर्ब होता है, ही होता है तो ही के अनुसार सिंगुलर वर्ब होता, आई होता तो आई के अनुसार सिंगुलर देते। लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं कि यदि तीनों पर्सन एक साथ आते हैं तो इसके साथ वर्ब जो लगता है वो कभी भी, यहाँ भी लिख सकते हैं कि कभी भी इन सब में वर्ब जो होगा वह प्लूरल होगा। वर्ब क्या होगा, प्लूरल। इसमें वर्ब जो हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है, वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये ध्यान देने की बात है। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हम एक एक करके वीडियो अपलोड करते रहेंगे और बहुत ही प्यार से समझा कर धीरे धीरे आप लोगों को बेहतर ज्ञान देने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। होगा देखिए स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें बी नंबर में एक आएगा 123 रूल। अब 123 रूल ये कब लाते हैं, तो ये होता है प्लूरल पर्सन के लिए। इसको भी ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। प्लूरल पर्सन के लिए। तो प्लूरल पर्सन क्या होता है, तो देखिए अभी तक जो हम लिख रहे थे आई, यू एंड ही, तो आई जो होता है ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होता है, यू जो होता है सेकेंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। तो यहाँ जब क्रम सिंगुलर के साथ में है तो ये सिंगुलर है, और ही भी क्या है, सिंगुलर होता है।
तो ये जब ये आई और ही सिंगुलर क्रम है तो ये भी यू सिंगुलर है, लेकिन यदि हम फर्स्ट पर्सन का प्लूरल लिख दें वी, फिर लिख दें यू, एंड लिख दें दे, तो यहां देखिए फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है, आप लोग देखिए नॉमिनेटिव केस में प्लूरल वी, सेकेंड पर्सन का यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, और थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है दे। तो यहाँ बी प्लूरल दे प्लूरल है तो यू भी प्लूरल के क्रम में है। तो ये जब पर्सन जो एक साथ आता है प्लूरल पर्सन, तो चाहे सेंस गुड हो या बैड हो 123 नियम का पालन किया जाता है। ध्यान रखें, प्लूरल पर्सन के लिए 123 नियम प्लूरल पर्सन के लिए। तो यहाँ का 123 नियम का क्या करते हैं, प्लूरल पर्सन के लिए करते हैं, चाहे गुड सेंस हो, गुड सेंस हो या बैड सेंस, क्या है, चाहे गुड सेंस हो या बैड सेंस हो, हम यदि प्लूरल पर्सन होगा तो 123 नियम का ही पालन करेंगे। जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे में वी, यू एंड दे आर गोइंग फॉर ए पिकनिक। अब यहां देखिए ये गोइंग फॉर ए पिकनिक, ये सेंस हमारा यहाँ गुड है, गुड सेंस है, गुड सेंस है, फिर भी यहाँ क्या लगा, फिर भी यहाँ लगा 123 नियम। देखिए ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड पर्सन, ये क्या लगा थर्ड पर्सन, ये गुड सेंस है तो भी, क्योंकि ये प्लूरल पर्सन में है। यदि इसको बैड सेंस भी लेते हैं हम, यदि क्या लेते हैं बैड सेंस भी लेते हैं, जैसे वी, यू एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। अब यहां देखिए, यहां हमारा क्या हो गया, यहां सेंस हमारा हो गया बैड सेंस, यहां क्या हो गया बैड सेंस हो गया, लेकिन फिर भी क्या लगा 123 नियम का ही पालन किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो चाहे गुड सेंस हो या बैड सेंस हो, दोनों के साथ हम 123 नियम का ही फ्लो करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्रम से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।